नीचे जाओ, इनको करो नीचे जाने के लिए, पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। आज का वीडियो हर उस माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों का सिर्फ और सिर्फ कैरियर देखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थोड़ा भारत थोड़ा इंडिया में, और मैं हूं उज्जवल कुमार। आज की बात हम करेंगे अभिनव अरोड़ा के बारे में। आप सबने देखा होगा हाल के दिनों में स्वामी रामभद्राचार्य जी का एक वीडियो इस बच्चे के साथ वायरल होने के बाद इंटरनेट पे इस बच्चे को बहुत ट्रोल किया गया, और फिर बाद में और भी बहुत सारी वीडियोस बाहर आए जिसमें यह बच्चा अपने माता पिता के साथ ऐसी हरकतें कर रहा है, जिसके कारण यह और भी ट्रोल हो रहा है। गौर करने वाली बात है कि अभिनव अभी सिर्फ 10 साल का है और भारत के सबसे युवा आध्यात्मिक वक्ता के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। उसके प्रवचन सुनने के लिए लोग काफी उत्साहित रहते हैं, लेकिन उसके परिवार की भूमिका, खासकर उसके पिता तरुण अरोड़ा की भूमिका पर सवाल उठाना तो बनता है। क्या अभिनव की आध्यात्मिकता अपनी है या उसके माता पिता का एक व्यवसायिक कदम है? हमारी आज की चर्चा इसी पर करते हैं। अभिनव की कहानी। अभिनव अरोड़ा ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत काफी छोटी उम्र में की है। वह श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर आधारित प्रवचन देता है जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। उसके विचार और बोलने के तरीके ने उसे एक बड़ी पहचान दिलाई है, लेकिन उसकी बढ़ती प्रसिद्धि के साथ साथ उसके माता पिता की भूमिका पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। अभिनव की लोकप्रियता के पीछे उसके माता पिता का योगदान है या कुछ और? हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि उनके माता पिता ने तैयार किया है उन्हें, और वह उनके आध्यात्मिक छवि का उपयोग कर रहे हैं ताकि वह अधिक चर्चित हो और व्यावसायिक लाभ कमा सके। जया किशोरी और अनिरुद्धाचार्य जी का प्रभाव। जया किशोरी और अनिरुद्धाचार्य जी जैसे युवा आध्यात्मिक वक्ता भी इस समय बहुत प्रसिद्ध हैं। जया किशोरी का डियोर वाले बैग का वीडियो तो बहुत चर्चा में है और आप सबने देखा होगा, और अनिरुद्धाचार्य जी की महंगी गाड़ियों के प्रति प्रेम भी बहुत चर्चा में रहता है। उनकी इस उच्च जीवन शैली, जिसमें महंगी गाड़ियां और आलीशान घर शामिल है, ने भी अभिनव अरोड़ा के माता पिता को प्रेरित किया हो सकता है। जया किशोरी जी की बात करें तो वह न केवल अपने धार्मिक प्रवचन के लिए बल्कि अपने प्रभावशाली शैली और जीवन शैली के लिए भी जानी जाती है। इसी तरह अनिरुद्धाचार्य जी की भी बहुत फैन फॉलोइंग है। इनके जैसे सफल व्यक्तियों को देखकर अभिनव के माता पिता ने यह निर्णय लिया हो सकता है कि उनके बेटे को भी इस रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहिए। आध्यात्मिकता और इसका व्यवसायीकरण। अभिनव के बारे में कुछ YouTube चैनल्स और मीडिया रिपोर्ट्स में आलोचना की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं इतनी कम उम्र में आध्यात्मिक ज्ञान को समझना मुश्किल है और उसके मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का तो मानना है कि बच्चों को खेलने, पढ़ाई करने और अपने हमउम्र बच्चों के साथ समय बिताने का मौका मिलना चाहिए। अगर कोई बच्चा इस उम्र में आध्यात्मिक गुरु बनने का प्रयास करता है तो यह उसके सामान्य विकास में बाधा डाल सकता है। जया किशोरी और अनिरुद्धाचार्य के उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि अनुयायी उनकी आध्यात्मिकता को देख रहे हैं, लेकिन क्या यह उनके व्यक्तिगत विकास का हिस्सा है या सिर्फ एक व्यावसायिक प्रयास है? यही सवाल अभिनव के मामले में भी उठता है। बच्चों के सही लालन पालन और पोषण। बच्चों के लिए एक संतुलित और खुशहाल जीवन बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य और विकास के लिए उन्होंने अपने साथियों के साथ खेलना, स्कूल जाना और सामाजिक गतिविधि में भाग लेना चाहिए। अभिनव के माता पिता को यह समझना चाहिए उनका बेटा अभी बहुत छोटा है, उसे अपनी रुचियों का पता लगाने का मौका देना चाहिए। अभिनव को अपनी रुचि के अनुसार स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वह अपनी पहचान बना सके। अगर माता पिता उसे केवल एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो यह उसकी विकास प्रक्रिया में बाधा बन सकता है। अभिनव के माता पिता के लिए एक संदेश। अभिनव के माता पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए उसके मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास पर ध्यान दें। उन्हें उसके आत्म अन्वेषण का समर्थन करना चाहिए
और रुचि के अनुसार उसकी स्वतंत्रता देनी चाहिए। अगर वह किसी चीज में रुचि रखता है तो उसे प्रोत्साहित करें, लेकिन उसे किसी विशेष विचारधारा में ढलने के बजाय खुद उसकी पहचान बनने दें। बच्चों के विकास के लिए उन्हें सुरक्षित, स्वतंत्र माहौल की आवश्यकता होती है। यह जरूरी है कि अभिनव का बचपन सही तरीके से सुरक्षित रहे। अगर परिवार उसकी छवि का व्यावसायिक लाभ उठाने की कोशिश करता है तो उससे उसके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। निष्कर्ष, अभिनव अरोड़ा की कहानी एक महत्वपूर्ण विषय को उजागर करती है, बच्चों के अधिकार की, उनका विकास, आध्यात्मिकता का व्यवसायीकरण। जया किशोरी और अनिरुद्धाचार्य जैसे उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि बच्चों को उसके अनुभवों से सीखने का मौका मिलना चाहिए। अभिनव के माता पिता को यह समझना चाहिए कि उनकी प्राथमिकता उनके बेटे के मानसिक और भावनात्मक विकास का होना चाहिए। उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि अभिनव का बचपन सुरक्षित रहे ताकि वह एक स्वस्थ, खुशहाल और आत्मनिर्भर व्यक्ति बने। इस वीडियो का उद्देश्य समाज में बच्चों के अधिकार, उनकी खुशियां और विकास पर जागरूकता फैलाना है। हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हम उन्हें उनके बचपन का सही आनंद दे रहे हैं या नहीं। आपका धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही खूबसूरत रिपोर्ट। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।